सुनी। दूसरे दिन वो डरा नहीं, मेरे से बोला, मैंने कहा तू डर मत। फिर वो क्या करते हैं, रात्रि में ध्यान रखना। फिर रात्रि में उन्होंने देखा, फिर वो बातें करने लगे कि पहले हम अंदर रहते थे, वहां भागवत होने लग गई, और ऊपर आए तो बाबा ऊपर आ गया, अब कहाँ जाए तो ऐसे वो बातें करने। तीसरे दिन फिर वो दिख करके कि अब यहां से चले जाओ। निवास स्थान जब उनका वहां से हथिया लिया जाता है, अधिकार छीन लिया जाता है, घर छीन लिया जाता है, तो ऐसे जो तत्व होते हैं मनुष्य के दुश्मन होते, जो होते हैं मनुष्य के कांटे, उनको भागना पड़ता है। ऐसे कई घटना, एक घटना नहीं, हजारों घटना। बस सेठ सेठानी का हुआ क्या, वो प्रेत बने हुए, या तो उनका कल्याण हो गया होगा, या कहीं दूसरी योनि में उन्होंने जन्म ले लिया होगा। जो भी हुआ है, मैं आपको बात बताई। तो उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं कि अविद्या या भूत प्रेत जो भी है, ये क्या है। जैसे शूर्पणखा है, ये क्या कि अविद्या में रहती है। अविद्या का निवास है 14 जगह। ज्ञानेंद्रियों में 5 और 5 कर्मेंद्रियां, मन बुद्ध चित्त अहंकार। तो इनको जब मार दिया जाएगा तो फिर स्थान खाली हो जाएगा, स्थान विशुद्ध हो जाएगा, तो घर खाली हो गया। जैसे जब उसे सेठानी भाग गए, बोलो राम। देखो बड़ा मजा आता, नींद आ रही। आदमी को सामने बैठने वालों को कभी नींद नहीं लेनी चाहिए। बस बैठती बैठे झुकने लगे, ए महाराज कहीं करा बाप जी मानो कल्याण हो हुई। बुरा मत मानना हो, अच्छा नहीं लगता ये, इतनी भी चेतनता नहीं, जड़ता है ये। इसे कहते हैं जड़ता। बुरा मत मानना, मजबूत रहो, वीर हो, विल पावर नहीं हमारे अंदर। महान पुरुषों ने इतने इतने से काम कर दिए। जिस समय मुगल साम्राज्य था, उस समय की बात बता रहा हूं मैं आपको। वो लोग हमारे इस पर इतने हावी हो गए, उन्होंने प्रभाव जमा लिया कि गरीबों को वो खूब मारने लगे, धर्मांतरण होने लगा। ऐसी स्थिति में एक दुबले पतले महापुरुष, बड़े योगी राज थे वो, एक मुट्ठी में वो शरीर आ जाए, इतने ही थे वो। हाथियों से उनको जनता को कुचलाने लगे। ऐसे समय में वो लोगों ने प्रार्थना की, हे संत, हे महाराज, हे प्रभु, हमको मारने के लिए हाथी आ रहे हैं, हाथी से हम कुचले जाएंगे, हम धर्मांतर धर्म स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर ये भयंकर जो दंड है दिया जा रहा है। महाराज ने आज तक भी कभी ऐसा नहीं किया, लेकिन जब मन में विल पावर को जगाया, कहे प्रभु क्या करना चाहिए, तो हाथी की सूंड पकड़ करके उस संत ने हाथी को जोर से ऐसे घुमाया, और घुमा कर 1 किलोमीटर फेंक दिया। ताकत होनी चाहिए। क्या नींद लेते, कथा हो रही है क्या, आप नींद लेने के लिए बैठे हो? बुरा मत मानना। फिर मेरे सामने मुझे अच्छा नहीं लगता। तो सजनों, क्या बात कह रहा था मैं? अविद्या पूतना की, पूतना 10 जगह रहती है, तो इस स्थानांतर उसको मारने के बाद में स्थान खाली कर लिए जाते हैं, तो स्थान पवित्र हो जाते हैं। समझ गए? तो भगवान ने उनको मारा। देखो, अच्छे काम में विघ्न दर विघ्न आते हैं, विघ्न आएंगे, विघ्न का स्वभाव है। लेकिन हमारे महान पुरुषों ने क्या कहा, श्रेयांसी बहु विघ्ना नहीं। फिर भी अच्छे काम शीघ्र कर लेना चाहिए, परवाह नहीं करनी, मस्त रहो, अच्छे कर्म करते रहो, कल्याण कर दिया उसका। आगे कथा आती।
राजा परीक्षित सुखदेव जी महाराज से पूछते हैं, ये न अवतार भगवान हरिरीश्वर करोति करण रम्यानि मनोज्ञानी शन प्रभु। भगवान ने जो लीलाएं की है प्रभु कृपा करके गुरुदेव सुनाइए। अब भगवान बालक जो है वो 108 दिन के हुए। बच्चे ने करवट बदली इनके हर्ष के उपलक्ष्य में एक पार्टी रखी, सब लोगों को आमंत्रित किया और भोजन के लिए महाप्रसाद के लिए उनको बुलाया गया। तैयारियों में लाला को एक शकट के नीचे सुला दिया, एक झोली कहते हैं मारवाड़ी में, झूला बोलते हैं हिंदी में, झूला में सुला दिया और ऊपर मटके वगैरह जो भी रख दिए गए। शक्टासुर राक्षस था, कंस की प्रेरणा से आया वो, देखा कि सुंदर मौका है और इस पर मैं ऐसी कोशिश करूंगा कि छकड़ा टूट जाएगा और ये नीचे मर जाएगा। वो आकर के बैठ गया, लाला ने अपना पैर लंबा किया और जोर से फटक से मारा, ऐसे मारते ही वो छकड़ा उछल करके गिर गया, तट टूट गया उसका। कई बार एक्सीडेंट होता है ना मोटर के, टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं लेकिन वो बच जाते हैं। कोई मोटर का पिंपा बन जाता है, लोहे का पिंपा होता है, लेकिन भगवान की कृपा से वो व्यक्ति अंदर वाले बच सकते हैं। जब वो खुदा हमारा राम जो है रक्षा करता है तो सजनों, आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई, नंगाड़े बजे, शकट क्या है? शकट एक बैलगाड़ी, ये जड़ है, लकड़ी की बनी हुई। तो जड़ता जो है, जड़ जो वस्तु होती है उस पर भगवान को रखो, लेकिन भगवान जड़ के नीचे मत रखो। दो पहिए गाड़ी के पति और पत्नी, और ये जिंदगी रूपी गाड़ी को चलाना है, लेकिन प्रमुखता किसको देना है? परमात्मा। तो गाड़ी पर सुलाओ, कोटिम त्यक्त्वा हरिम स्मरेत, करोड़ों काम को छोड़ करके भगवान का भजन करना चाहिए। हम ईश्वर के नाम को, ईश्वर के स्वरूप को, ईश्वर की कथा को गौण समझ रहे हैं, तभी तो लाला को गाड़ी के नीचे सुलाया। और ये जड़ता हमारी कब जाएगी? अब 108 दिन होने के बाद में लाला ने करवट बदली। भाई क्यों? कारण क्या है? 108 माला, 108 मणिये की माला होती, तो भगवान को बुलाना है, उनको चेतना देना है, तो माला फेरो राम 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 राम, वो प्रकट हो जाएंगे। प्रेम से प्रकट हो ये में जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना, प्रेम से प्रकट होई में जाना। ऐसे भगवान सब जगह व्यापक है, लेकिन प्रकट कब होते हैं? वो जब कोई प्रकट करने वाला हो, कोई संत प्रकट करे। तो भगवान को गौण मत मानो। अरे ये देवियां बूढ़ी हो जाती है, कई ये माताएं हैं, और तो कोई काम होता नहीं है, तो बींद नहीं कहती है, माँ जी सवेरे जल्दी उठ करके कम से कम दही तो ठारो। तो बड़े बड़े परातों में जो दही है, जो उसमें डाल देते हैं, जिससे दही ठहर जाता था, फिर दधी मंथन किया जाता तो घी अच्छा आता है।
अब वो पीढ़े पर बैठ जाती डोकरी। बीन ने कह दिया कि तो आप ऐसा करना, राम राम माला भी फेरते रहना और दही की रुकाड़ा कर लेना। अब राम 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 राम, अरे बिंदनी राम 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 राम, अरे बिंदनी राम 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 राम, अरे मिनकी आई देखा जाइए राम राम राम। इतने में कुत्ता आया, राम 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 राम, अरे बिंदनी कुत्तो आई गो गए राम राम, कुत्तो आई गो। ये क्या कर रहे, क्या पीढ़े पर बैठ करके तुम कुत्ता का भजन कर रही है, मिनकी बिल्ली का, या भगवान का राम राम कर रही है? यह है संसारिकता। निमित्त बन करके आए कि हम भजन करेंगे, भजन तो हो गया गौण और संसार हो गया मुख्य। ये हमारे दिल की दरिद्रता है और कुछ नहीं। इस दरिद्री को दूर हटाओ। ये दूर हो कब होगी? जब महान पुरुषों का संग करेंगे, सत्संग करेंगे, तभी दूर होगी। तो सज्जनों, 108 मणिये की माला लेकर के जब फेरते हो, और मणियों की जरूरत भी नहीं है, सब साथ राम राम करो। जो मैंने कल बताया था, ये सबसे ऊंची चीज है। इतना हमारा कहाँ भाग्य है कि इतना हम राम राम करेंगे? मुश्किल। कल्याण हो गया उसका। एक दारो मारुडम लालयंती सुतम सती, गरिमाणम शिशोर्वोढ़म ऐसे गिरिकूटवत। एक बार माता यशोदा लाला को अपने गोद में सुलाया। भारी हो गया वो, तो नीचे जो है उनको सुला दिया, जमीन पर सुला दिया। तरुणावर्त राक्षस था, वो आया बवंडर के रूप में और ऊपर ले गया लाला। लाला ने क्या किया, उसका गला दबोचा और नीचे पटक दिया, गिरा दिया, मर गया। आकाश में पुष्पों में वर्षा हुई, नगाड़े बजे। उसके बाद आगे कथा आती है। एक दिन की बात है, वसुदेव जी महाराज की प्रेरणा से गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल पधारा है नंद बाबा के यहाँ। गर्गे पुरोहित राजन यदुनाम सुमहातपाय वर्धक जगाम नंद शिव वसुदेव प्रचोदित है। तो गर्गाचार्य जी पधारे वहां पर। देख गर्गाचार्य जी को देखकर बड़े प्रसन्न हुए और लाला के नामकरण संस्कार, क्योंकि वो यादवों के आचार्य थे, यादवों के ऋत्विक थे। तो घर की गोर जो थी, गायों की गोर में दोनों बच्चों को ले गई, बलराम को और ये कृष्ण को। छोटे बच्चे थे, नाम अभी पड़ेगा। तो बड़े लड़के का नाम बोलेगे, ये बल से बलवान होंगे। राम इसलिए रखा कि आपस में मित्रता करा देंगे, आकर्षण होगा इनके अंदर। और कृष्ण का नाम तो अनंत ही है, इसका नाम कृष्ण। इनके 7वें घर में राहु थोड़ा निम्न है, नीच से घर पर है, तो ये बहुत औरतों का पति होगा। अब नंद बाबा नाचने लगा हो, फिर मेरे तो पोते बहुत होंगे, पड़पोते होंगे। ठीक है। गर्गाचार्य जी महाराज को निवेदन किया, महाराज भोजन कर लो। भोजन बनाया उन्होंने हाथ से और प्रार्थना की, भगवान को भोग लगाया। ओम ब्रह्मार्पणम ब्रह्मवीर। लेकिन आंख खोलते तो लाला स्वयं जीवने लगे। ये बींदनी यशोदा जी, आपके तो बच्चा मेरे झूठा कर दिया। भाई बुलाया क्यों? तो वो उनको साधारण मान रहे थे। गर्गाचार्य जी की बात समझ में थोड़ी आती है, समझ में आती है भक्तों के हैं। कर्मा के समझ में आई, ब्राह्मण को पुजारी के समझ में नहीं आई बात। दर्शन किसने दिया? किसको दिया? कृष्ण ने दिया। किसको दिया? कर्मा को, पुजारी को नहीं दिया। देख लो, देखना हाथ की बात है क्या? जबकि वो सेवा की और जिंदगी भर, और वो 2-4 दिन सेवा की तो भी प्रभु ठाकुर जी कृपा कर दी। एक जन्म बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। एक जन्मों से नहीं, हम बहुत जन्मों से तप करते आए हैं, साधना करते आए हैं, सेवा करते आए हैं, मान पुरुषों का संग करते आए हैं, सत्संग करते आए हैं, तभी तो यहाँ बैठे हैं आकर के सामने। यदि ऐसा नहीं होता तो यहाँ आकर के तुम नहीं बैठते। तो प्यारे भाई, माता और बहनों,
गर्गाचार्य से माता यशोदा बोली कि महाराज आप फिर भोजन बना लो। फिर उन्होंने बनाया। फिर राम की आंसू को उपजे, कृष्ण की आंखों बुझाई, मैं मामा प्रसाद की अरोगो चित्त लगाए। आंख खोली तो लालो लपक लपक खावे। तो ये तो मामला पर बहुत खराब है। बिंदनी यशोदा जी ये क्या है? यशोदा देखी आगे गई अंदर, तो अपने पालने में सोए कि महाराज ये तो सोए कि इधर मुझे दिख रहा कि मुझे नहीं दिख रहा। बाबू जी आप और बना लो ना, कोई घर में कमी नहीं है। फिर बनाया। तीसरी बार में फिर उनको ज्ञान हुआ कि वास्तव में ये भगवान ठाकुर जी है, मैं इनका आह्वान कर रहा हूं, बुला रहा हूं, तभी तो ये आए हैं। भगवान के घर, भगवान किसके घर खाए भाई? उनकी कृपा के बिना उनके घर का अन्न थोड़े खाएंगे। एक महापुरुष भी खा लेता है हमारे घर में। दास एक कणका भर लीनो ताते काल भयो आधीनो। एक महापुरुष अपने घर का एक दाना भी ले ले तो काल भयो आधीनो, मने घर पवित्र तो उनका अन्न पवित्र, उनकी जिंदगी पवित्र हो जाती है, उनका परिवार पवित्र हो जाता है। तो सजनों अब उनको बहुत दान दक्षिणा दिया गया और भोजन करके वो चले गए। काले ने वलसदाल पेने गोकुल राम के सुजानोभ्याम से पाणीभ्याम मृगमाणो द्विजहर्तु। कुछ समय के बाद लाला घुटनों के बल से, घोड़ों से घुटनों के बल से चल रहे। घुटुरन चलत रेणु तन मंडित दधि मुख लेख किए शोभित कर नवनी नवनी नवनीत शोभित कर नवनी। हाथ में मक्खन, मुंह मक्खन से भरा हुआ, बड़ी सुंदर शोभा है। देवता लोग आकर के उनके दर्शन कर रहे हैं, घुटनों के बल से चल रहे हैं। धीरे धीरे बड़े हुए, पैदल चलने लगे। और उसके बाद मैंने चौर्य मंडल एक समिति बनाई, तो तनसुकार मनसुकार मिलकर के एक टीम हुई, मक्खन चोरी की टीम बनी। अब घरों में जाकर के मक्खन चुराते हैं और औरतें जो है वो बदमाशिनियां, बड़ा जो है मन में हर्ष है लेकिन वो बाहर से दर्द बताती है। वो जाती है नंद बाबा की यशोदा के घर पे कि तुम्हारा लाला बहुत ऐसा ऐसा है। ये वत्सान मुंचन क्वचित क्रोध संजात हास्ते यम स्वाद वदित्य दधि विकल्पितस्ते योगे मरकान भोक्षण विविजति सचनादि भांडम भिन्नति द्रव्य लाभ से गृह कुतु याचु क्रोशितो कान। वो कहती है कभी तो हमारे घर में आकर के भांडे को फोड़ देता है और माखन खाता, अकेला माखन खाता तो कोई बात नहीं, लेकिन बंदरों को बांट देता है। तो माता यशोदा कहती है तुम इस प्रकार से ओलवा लेकर के मेरे सामने आयो, कोई बात नहीं, तुम्हारे भांडे को अंधेरे में रखो जहां प्रकाश नहीं है, फिर वो नहीं देखा तो क्या खाएगा। तब गोपियां कहती है मैया ये जहां भी जाता प्रकाश हो जाता, अंधेरा रहता नहीं है। अपने शरीर के प्रकाश से देख लेता है वस्तु कहां पड़ी है, कहां रखी हुई। इतने में एक कहने लगी कि जब मक्खन नहीं मिलता है तो ये क्या करता है, क्रोध में आवेश में आकर के हमारे छोटे छोटे बच्चों के छूंटियां भरेगी, उसको जगह देता है और वो चिल्ला कर वो भाग जाता है। ऐसे क्योंकि इस बहाने वो जाती है, नहीं तो उनको बेचारियों को, गरीबनियों को एक राजा महाराजाओं के घर द्वार पर महल पर जाना कोई साधारण बात नहीं है। उसमें तो कड़ा शासन था, उन लोगों का प्रभाव था। गरीब तो देह के नहीं पाता था, जहां जाना तो दूर रहा। लेकिन नंद बाबा ऐसे नहीं थे, उनके पास में सत्ता का कोई अहंकार नहीं था, निराभिमानी थे, गरीब को भी गले लगाते थे, प्यार होता था, ऐसे थे। तभी तो कृष्ण ने वहां जन्म लिया।
ऐसे अभिमानियों के घर भगवान थोड़ी रहते हैं, भगवान उनके घर रहते हैं। निर्मल मन सो मोही पावा, मोही कपट छल निर्मल मन जो होता है वही मुझे प्राप्त करता है। कपट मुझे अच्छा नहीं लगता, तो भगवान उनके घर जाते हैं। किनके घर जो महान होता है, भावों से, विचारों से, मानवता से मान होता है, उसके घर भगवान जाते हैं। अरे कि घर भगवान घर जाएंगे क्या? साधारण आदमी घर नहीं आता, कैसा बदमाश से झगड़ा करता है, उसका चेहरा भी सही नहीं, क्या घर जाएंगे? डाकू जैसा लगता है। देखो तो भगवान श्याम सुन तन सुखा मन सुखा की साथ इस प्रकार से लीला करते हैं। तो एक दिन कोई प्रभावती, नई नई बींदनी, प्रभावती कहते हैं, लेकिन प्रभावती थी जो भी नाम था, हो गई थी तुम सब भोले हो, ऐसे ही हो। अरे इतना क्या हो गया वो कि हाथ नहीं आता, मैं पकड़ती हूँ। वो तनसुका की भोजाई थी, तनसुका दौड़ा दौड़ा गया, अरे कन्हैया कन्हैया मेरी भोजाई ये कहती है। कन्हैया ना कहा तेरी भोजाई कहती तो कल तेरे घर पे धावा बोलेंगे, और क्या चिंता क्यों करता था? सब बच्चे बातों को सेपरेट रखते थे। तनसुका ने कहा नहीं, भोजाई को जाके ऐसा हम कल वहां आएंगे और मैं उनके साथ आऊंगा। रात बीती, प्रातः काल जल्दी अंधेरा था, और वो दरवाजा खोल करके घर के दरवाजा के पास में खड़ी होगी, ध्यान रख रही कोई आता कि नहीं आता है। मंडली आई, तनसुका के ऊपर मनसुका चढ़ गया, और मनसुका के ऊपर लाला चढ़ गया, और चढ़ करके हाथ में लकड़ी थी और डंडे से जोर से मटकी के मारा, और मारते ही मक्खन निकला। अब वह भगवान के मुंह में आ गया और उनके नीचे वालों के मुंह में आ गया। इतने वो आई भागे वो सारे, लेकिन कृष्ण जो है वो ऐसे छींके को पकड़े हुए हाथ में लटके हुए थे, उनको पकड़ लिया उसने, पकड़ लिया। अब कहां जाएगा? अब वो पहले समय की बींदनियां घूंघट बहुत ही नीचे तक, यहां तक निकालती थी। अब तो घूंघट यहां भी नहीं, यहां भी नहीं, कहां है घूंघट? अब घूंघट खांदे पर घूंघट है, समझ गए? सब भैया बेटी प्राय खांदा पर बेटी, कोई सिर पर ओढ़ मारा। गर्मी बहुत है बाबा, माता पर क्या ओढ़े, क्या करे? बोलो राम। पकड़ लिया और लोग सारे एकत्रित है कि पकड़ा गया रे, चोर पकड़ा गया आज। अब नंद बाबा के महल के सामने, ओ मैया तेरा लाला चोर आज पकड़ा गया, हमारी बींदनी, शेर की बींदनी, पढ़ी लिखी बींदनी, इसने पकड़ा। कन्हैया कहने लगा, भाभी मेरा हाथ बहुत दुख रहा, जरा इस हाथ को पकड़ लेना। तो तनसुका का हाथ पकड़ा दिया और खुद भाग गए, पोल में घुस गए। मां कहती बेटा क्या हुआ? कि तनसुका मुझे मारने लगा, दौड़ के आ गया। पीछे देख रहे हैं, अब आड़ दरवाजा खोला, क्यों भाई इतने आप इकट्ठे हुए, वो क्या बात है? कि तेरा लाला चोर आज पकड़ा गया, आप कहती थी कि पकड़ के दिखाओ, पकड़ के लाओ तो मैं मानूं, तो आज हम पकड़ के लाए। और हमारे नई नई बींदनी जो गांव की नहीं शेर की है, बहुत बड़ी लिखी है, उसने पकड़ा। माता यशोदा बोली भाई कैसे पकड़ा बताओ ना? कि ये बींदनी देखोगे। बींदनी इतने में कन्हैया जो उन माता की साड़ी से निकल करके आया बाहर। ए भाभी क्यों झूठ बोलती? लोग सारे देखने लगे, कन्हैया तो ये है। बेचारी शर्मिंदा हो गई इतनी, अब मैं क्या करूं, ये पृथ्वी फाटे तो इसमें घुस जाऊं, मेरी क्या इज्जत रहेगी? दुनिया के सामने बेइज्जत हो गई मैं तो। भगवान कन्हैया बोले, देवी भौजाई नमस्कार, देख तो मुझे बदनाम करती,
झूठा बोलती है, शिकायत करती है, उसका फल छक ले। ये कौन है तेरे? ये मेरे देवर जी है। तो अब गए तो मैं माफ करता हूं, तू देवर को पकड़ के लाई है। और यदि अभी अब आगे से शिकायत करने की भावना रखेगी तो तू तेरे धनी ने पकड़ लावेली। किसो धनी गुणियो। गणेश जी नाम था उसका, उनके धनी का नाम क्या? गणेश जी। प्रेम से बोली बोलते हैं गुणियो गुणियो, गणेश ने गुणियो बोलते हैं। राजस्थान में बादशाह है, लेकिन जब वो उनको कोई पूछते हैं भाई तेरी माँ तुझे गुणियों कहती है यार गणेश जी कहती, तो कौन सा शब्द अच्छा लगता है? तो वो कहता कि मेरी माँ गणेश जी कहती तो मुझे अच्छा नहीं लगता, गुणियों बोले तो अच्छा लगता, क्योंकि प्रेम का नाम है, प्यार है, माँ का वात्सल्य है मेरे प्रति। तो सजन वो पकड़े गए। क्या पकड़े? परमात्मा को कौन पकड़ सकता है? ये लीला हुई। वो सारे के सारे चले गए गांव में, अपने अपने घरों में। भगवान लीलाधारी लीला पुरुषोत्तम इनका नाम है। राम का नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा में रहना है तो राम का चिंतन और राम का अनुसरण। लीला करके भी संसार सागर से पार जाना है कलयुग में, तो कृष्ण जो कहते हैं वैसा करना चाहिए। सजनों, एक दिन की बात है। एकदा गृहदासीषु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्ता सुनिर्ममंत स्वयं दधि यानि यानि गीतानि तद बालचरितानि च दधिर्निमंत्रणे काले समुरन्ते तानि भायत। कही लीला की जिसमें इसके पहले एक बात कह देता हूं। देखो, भगवान की लीला में और लीला है, ऋष्य में और ऋष्य है, उनके चिंतन में और चिंतन है। भगवान जो भी करते हैं वो तो होती लीला, शिव करता वो होती क्रिया। लीला में मुक्तता है, क्रिया में बंधन है। जीव आसक्ति है कर्मों में, ईश्वर के कर्मों में आसक्ति निष्कामता है। वो करते हैं लेकिन फल नहीं चाहते हैं। हम करते हैं और फल ज्यादा चाहते हैं, करते हैं तो कम है और फल चाहते हैं ज्यादा। एक दिन क्या है कि गलियों में भगवान ने मिट्टी खा ली। बलदेव जी कुछ ग्वाल बाल माता यशोदा से शिकायत करते हैं कि दाऊ भैया कहते हैं कि माँ माँ कृष्ण ने मिट्टी खाई है। माँ कहती रही बेटा तुमने मिट्टी खाई है? ना भक्षितवानम वैश्रमित्याभिशंसिने यदि सत्यग्रस्तर ही समक्षम पश्चिमी मुखम। तो ऐसे सब झूठ बोल रहे, मैंने मिट्टी नहीं खाई। तो तेरा मुख खोल। मुख खोला तो कोटि कोटि ब्रह्मांड दिखा माता यशोदा को। ये ऐश्वर्य देख करके माता के मन में विज्ञान पैदा हुआ कि मैं तो इनके सामने कुछ नहीं, मैं मां नहीं हूं, ये मेरा बाप है। इसके मुंह में इतने ब्रह्मांड, ये क्या लीला अलौकिकता। तो भगवान ने माया घुमाई ऐसी, फिर वात्सल्य ला दिया और वात्सल्य के प्रभाव से ऐसे उनका प्यार होने लगा। तो सजनों, ये मिट्टी भगवान क्यों खाई बताओ? मिट्टी खाने का तात्पर्य यह है कि वृंदावन में जितनी जो गोपियां हुई, भक्त हुए हैं, उनके चरणों से जो मिट्टी एक चरण प्रसाद बनी। भगवान इसलिए खाई कि पूतना का दूध पिया। पूतना ने छोटे छोटे बच्चों को मार करके और भक्षण जो किया है, और उससे बच्चों का क्यों दूध तो बनता ना, रस बनेगा, खून बनेगा, दूध बनेगा, हड्डियां बनेगी शरीर में, पूरे घटक खाने पीने जो खुराक से होते पनपते हैं। तो इस प्रकार से सब घटकों में हो जाता है, तो दूध भी है। तो सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित कह रहे हैं कि भक्तों के चरणों की धूली
जो कि भगवान ने उसका स्तनपान किया पूतना का, और स्तनपान जो था, दूध जो था, दूध के साथ में मरे हुए बच्चे सारे के सारे भगवान के उदर में आ गए सूक्ष्म रूप से। तो अब कल्याण कैसे हो? तो भक्तों के चरणों की मिट्टी भगवान खाई, जो पेट में उदर में जाएगी मिट्टी, तो उन सारे ही जीवों का जो पूतना ने मारा था उन सबका कल्याण होना है, इसलिए खा गई, जीवों का भला हो। एक दिन की बात है, मां भिलौना